आप यहाँ पर सीख रहे थे इंग्लिश को पढ़ने का तरीका और इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं उनको प्रोनाउंस करने के जो रूल्स है, प्रोनाउंसिएशन रूल्स और स्पेलिंग रूल्स। तो कहीं ना कहीं जब वर्ड्स का जब आप प्रोनाउंस करेंगे, उन वर्ड्स को उनका प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे तो उसी की हेल्प से आपको जो है इंग्लिश के स्पेलिंग्स भी बनानी होगी। तो आज आप सीखने वाले ये जो ई ए दो लेटर्स है, दोनों के दोनों वोवेल लेटर्स है। दोनों का साउंड साथ मिलके ही इनका प्रोनाउंसिएशन होता है, साउंड आता है और लॉन्ग साउंड आता है कंबाइंड होकर। वोवेल का ये पेयर है। तो जब भी आपको इंग्लिश के स्पेलिंग लिखें तो आपको कैसे पता चले कि डबल ई होता है, उसका भी लंबा उच्चारण होता है, लॉन्ग साउंड होता है। तो कहाँ पर हम डबल ई लगाएं, मतलब यहाँ पर सिर्फ ई ए का प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग्स में यूज़ करना मैं बताऊँगी। तो आपको कैसे पता चले कि यहाँ पर हमको ई ए इंक्लूड करना है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो ई ए वर्ड है वो आप कुछ ग्रुप्स में रिलेट कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, मतलब कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट उससे कुछ ना कुछ कनेक्शन उसका बना देंगे। जैसे कि ये जो ई ए है तो पहला जो कनेक्शन है आप देंगे ईट के साथ। ईट का मतलब क्या होता है? खाना, जो भोजन है वो। तो इससे आप रिलेट कर कर जो स्पेलिंग्स बनेगी, यानी कि खाने से रिलेटेड, ईट से रिलेटेड, तो वहाँ पर आपको डबल ई ना लिखकर ई ए इंक्लूड करना है। जैसे कि स्पेलिंग्स का ग्रुप है तो पहला है ईट से रिलेटेड। देखिए ईट हो गया, पहले यहाँ पर लॉन्ग साउंड आ रहा है ई ए का और ईट स्पेलिंग है। सिंपल है ये। तो ईट का मतलब होता है खाना, ठीक है, जो भी खाना खाते हैं वो, या खाने की जो क्रिया है वो, उसको भी ईट कहेंगे। फिर यहाँ पर अगला वर्ड देखेंगे मीट है। अब आप यहाँ पर डबल ई नहीं लगाएंगे, जैसे मैंने कहा आप रिलेट कर देंगे, जोड़ देंगे इसको खाने से। तो मीट का मतलब है मांस। तो यहाँ पर ई ए तो खाने से रिलेटेड ही है ये चीज़। तो यहाँ पर ई ए जो है, ई ए आपने इंक्लूड किया है, ना कि डबल ई, और साउंड ये लॉन्ग दे रहा है। तो यहाँ पर आपकी जो स्पेलिंग मिस्टेक होती है, मतलब आप इन स्पेलिंग्स में लॉन्ग साउंड होगा, डबल ई ना लगाकर ई ए लिखेंगे। जैसे यहाँ पर अगला वर्ड है वीट। अब यहाँ पर भी वीट है, वीट यानी ई का साउंड लॉन्ग आ रहा है, यानी बड़ी ई के रूप में प्रोनाउंसिएशन आ रहा है ई ए का। तो आप इसमें वीट की जब भी स्पेलिंग लिखेंगे, वीट का मतलब होता है गेहूँ। तो कहीं ना कहीं गेहूँ खाने से ही रिलेशन है ना इसका, गेहूँ का भी कहीं ना कहीं क्या खाने से ही रिलेशन है। तो वीट जो है यहाँ पर भी हमने ई ए इंक्लूड किया, ना कि डबल ई। अब आगे देखिए मील। मील का मतलब भोजन या खाना जो होता है उसको हम मील बोलते हैं, कि आज मील में आपने क्या खाया, तो इंग्लिश में मील बोलेंगे। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, डबल ई नहीं लिखेंगे, ई ए लिख देंगे। तो मील का मतलब हो गया भोजन। तो यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन है, लॉन्ग है, ई ए का उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर हिंदी में मीन है। फिर आगे देखिए बीन। क्या है? बीन। बीन का मतलब फली, या जो सेम बोलते हैं इसको, जो फलियां होती है उसको बीन बोलेंगे इंग्लिश में। तो बीन फली जिसकी की सब्जी बनेगी, तो वो भी, इसका रिलेशन भी आपको खाने से ही लेना पड़ेगा, क्योंकि खाने से ही कहीं ना कहीं ये मिलती है। तो बीन, तो वहाँ पर भी आपने डबल ई ना लगाकर ई ए इंक्लूड किया है यहाँ पर। आगे ये है यीस्ट। तो इसका रिलेशन भी खमीर, इसे हिंदी में बोलेंगे, इसका रिलेशन भी कहीं ना कहीं खाने से है। तो इन सारे वर्ड्स का रिलेशन है, कनेक्शन है, खाने से है। तो ऐसे ग्रुप में, ऐसे स्पेलिंग्स में और भी आप स्पेलिंग्स देख सकते हैं खाने से रिलेटेड। वहाँ पर आप ई ए वाली उसको कनेक्ट कर कर जो स्पेलिंग मिस्टेक होती है उसको सुधार सकते हैं। अगला देखिए नीड। नीड है, नीड का रिलेशन भी, कनेक्शन भी खाने से है। आटा जो गूंथते हैं उसको इंग्लिश में बोलेंगे नीड। नीड यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन है। के जो है यहाँ पर साइलेंट है। तो ये ई ए है, तो यहाँ पर भी, क्योंकि इसका रिलेशन किससे बन गया, खाने से। अब आगे देखिए ये है फीस्ट। अब यहाँ पर आप डबल ई नहीं लगाएंगे, यहाँ पर भी गलत नहीं लिखेंगे। फीस्ट का मतलब होता है दावत या भोज। तो फीस्ट, तो या इसका रिलेशन भी खाने से है, ठीक है। हीट, तो खाने को गर्म करने के लिए हीट की ज़रूरत होगी। गर्म की, गर्मी लिखा है तो गर्म को भी हम हीट कहेंगे। तो गर्म करने के लिए हीट की ज़रूरत होगी, तो इसका रिलेशन भी खाने से है। तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ गर्म करके ही तो बनती है, तो हीट, तो इसका रिलेशन खाने से हो गया। तो यहाँ पर भी हमने डबल ई ना लगाकर ई ए इंक्लूड
किया है। आगे देखें वीक है। अब वीक का कैसे कनेक्शन बन गया, जब ये सारी चीज़ें दे रखी है, जो भी खाने की है, कोई नहीं खाएगा तो वो कैसा हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। तो वीक का रिलेशन भी यहाँ पर खाने से बन गया। तो यहाँ पर भी हमने क्या लिखा, ई ए लिखा है वीक। एक डबल ई होता है तो वो आपको पता है ही, वो अलग है, ठीक है, उसका मीन अलग है, प्रोनाउंसिएशन सेम है। तो यहाँ पर आप अपनी स्पेलिंग की जो मिस्टेक है उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। अब आगे है बीक। क्या है बीक, यहाँ पर भी हमने डबल ई नहीं लिखा है, ई ए लिखा है। बीक का मतलब होता है चोंच, जो पक्षी की जो चोंच होती है, वो बर्ड की जो चोंच होती है। तो इसका रिलेशन खाने से कैसे बना, क्योंकि वो चोंच से ही खाना खाएगी जो बर्ड है, तो इसका रिलेशन भी खाने से बन गया कनेक्शन। तो इस तरीके से जो पहला ग्रुप है ईट से रिलेटेड है, यानी खाने से इसका कनेक्शन है, तो वहाँ पर हमने डबल ई ना लगाकर ई ए इंक्लूड किया है। तो इस ट्रिक से आप जो स्पेलिंग्स है उनमें मिस्टेक नहीं कर पाएंगे, कहाँ डबल ई लगाएं और कहाँ ई ए लगाएं। तो यहाँ पर ये ई ए वाला कॉम्बिनेशन है। आगे वाला ग्रुप देखें, यहाँ पर क्लासरूम वर्ड्स होंगे, क्लास से रिलेटेड जो वर्ड्स है वो होंगे, वो ग्रुप होगा, वहाँ पर भी हम ई ए इंक्लूड करेंगे। देखें सबसे पहले यहाँ पर है टीच। टीच में भी ई ए है, इसका मतलब पढ़ाना होता है, तो क्लास से रिलेशन है इसका भी। फिर टीचर है, क्लास में बैठता है, अध्यापक है, तो यहाँ पर भी ई ए लिखा है, क्लियर है। फिर यहाँ पर रीड है, तो इन सारी स्पेलिंग्स में ई ए है, साउंड लॉन्ग आ रहा है, तो ये कन्फ्यूज़न, जो आपका कन्फ्यूज़न रहता है उसको दूर करता है कि हम डबल ई ना लगा दे, प्रोनाउंसिएशन डबल ई वाला आ रहा है, तो यहाँ पर आपको ई ए इंक्लूड करना है, मतलब लिखना है। फिर यहाँ पर है रीड। रीड का मतलब पढ़ना, तो क्लास से संबंधित है ये भी। फिर रीडर यानी पाठक, पढ़ने वाला, तो ये भी क्लास से रिलेटेड है। फिर हो गया नीट। नीट यानी साफ, तो कहीं ना कहीं क्लास में साफ सुथरी ड्रेस में जाते हैं, तो नीट इसका रिलेशन भी हो गया। और बोर्ड से भी लगा सकते हैं इसका कनेक्शन आप, क्लासरूम से बोर्ड को क्लीन करना या नीट एंड क्लीन करना। फिर आगे देखें लीव, छुट्टी, इसका रिलेशन भी क्लास से है, कोई ना कोई लीव में रहता है यानी छुट्टी पर रहता है, तो लीव। फिर है स्पीक, तो क्लास में बोलते हैं, बोलना, तो स्पीक क्लास से रिलेशन है इसका भी। फिर यहाँ पर है स्क्रीम। स्क्रीम का मतलब चीख, क्लास में चीख यानी शोर शराबा भी होता है, चीखते भी हैं बच्चे, तो वो स्क्रीम हो गया। तो यहाँ पर भी हमने डबल ई नहीं लिखा। जब भी आप स्क्रीम की स्पेलिंग लिखेंगे तो इस तरीके से आप ई ए लिख देंगे। फिर यहाँ पर है टीज़, मतलब चिढ़ाना, क्लास में बच्चे चिढ़ाते हैं एक दूसरे को, तो इसका रिलेशन भी क्लासरूम से हो गया है। फिर यहाँ पर देखें सीज़ बोलेंगे इसको, सीज़ यानी बंद करना, जो भी काम है उसको एंड कर दो, बंद कर दो आप, वो सीज़ करना, तो इसका रिलेशन भी क्लास से हो गया है। फिर यहाँ पर लिस्ट है। क्या है लिस्ट, यानी कम से कम, इतने शब्दों में लिखना है आपको, कम से कम, तो ये भी कोई भी पैराग्राफ है या ऐसे है, लिस्ट कम से कम इतने शब्दों में लिखे, तो वो लिस्ट वर्ड हो गया, तो इसका रिलेशन भी क्लास रूम से है। तो दूसरा जो ग्रुप है यहाँ पर ऐसे स्पेलिंग्स है, और भी कुछ आप ऐड कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं, उनका रिलेशन क्या होगा, क्लासरूम से होना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने स्पेलिंग मिस्टेक को सुधार सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। आगे यहाँ पर है प्लीज़। क्या है प्लीज़, यानी कृपया, जिस वर्ड का हम यूज़ करते हैं क्लास में। फिर बीट है यानी पीटना, तो क्लासरूम से रिलेशन है, ठीक है, बीट कोई काम नहीं करेगा तो पीटना। फिर यहाँ पर सीट है, यानी सीट जो जगह है, प्लेस है, वो सीट क्लास से संबंधित है। फिर टीम है, टीम बनती है, समूह बनते हैं क्लास में। फिर लीड है, लीड मतलब नेतृत्व करना, जो लीडर होगा, जो भी टीम बनेगी उसका लीडर होगा, नेता होगा ग्रुप का, उस टीम का, वो लीड करेगा उस टीम को, नेतृत्व करना, ठीक है, लीड करेगा। तो ये सारे जो वर्ड्स है कहीं ना कहीं मतलब पूरे के पूरे क्लास से कनेक्ट हो रहे हैं, क्लासरूम से कनेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर इन सारी स्पेलिंग्स में हमने ई ए को लिखा है, ई प्रोनाउंसिएशन लॉन्ग है, सेम डबल ई की जैसे। चलिए अब अगला ग्रुप देख लें। यहाँ पर क्या है, वेट वर्ड्स होंगे, यानी यहाँ पर जो रिलेशन होगा लिक्विड से होगा, पानी के जैसे लिक्विड से, वेट होगा गीला, ठीक है। कैसे होगा अभी देखें, जैसे यहाँ पर है सी, तो सी लिक्विड है, समुद्र है, पानी से रिलेशन है, गीला है कहीं ना कहीं,
गीले से लिक्विड से रिलेशन है। फिर बीच हो गया, बीच समुद्र तट, तो ये भी गीला है, वेट है, तो कहीं ना कहीं लिक्विड से इसका रिलेशन है। बीच का भी रिलेशन समुद्र तट है, तो इसका भी पानी से है। फिर सील है जो कि समुद्री जीव है, ठीक है, जानवर है, तो ये भी किस में है, पानी में रहता है। फिर टी है, चाय है, जो किससे बनती है, लिक्विड से, पानी से बनती है। लीक है यानी रिसाव होना, ठीक है, कोई भी जो नल है वो लीक हो रहा है, तो इस तरीके से, तो वहाँ पर भी कनेक्शन पानी से है, कहीं ना कहीं वेट से है, गीलेपन से इसका रिलेशन है। फिर क्लीन है, क्लीन मतलब क्लीन, साफ करने के लिए हमको किसकी ज़रूरत है, वो पानी की ज़रूरत है। फिर है स्टीम, स्टीम यानी भाप, तो भाप में भी कहीं ना कहीं पानी कनेक्ट हो रहा है, वाटर कनेक्ट हो रहा है, लिक्विड कनेक्ट हो रहा है। फिर यहाँ पर स्ट्रीम है, जल धारा यानी जल की जो धारा है वो स्ट्रीम, तो रिलेशन इसका भी पानी से है। फिर यहाँ पर क्रीम है, क्रीम यानी कि मलाई, ठीक है, मलाई, तो कहीं ना कहीं ये भी तो लिक्विड है, ठीक है, पूरा का पूरा पानी ना होकर थोड़ा थोड़ा वेट होना, गीला होना, लिक्विड होना और पानी से रिलेशन होना, वाटर से रिलेशन होना, तो ये ग्रुप आ गया है। इसमें भी हमने क्या किया है, EA को इंक्लूड कर दिया है। अगला ग्रुप देखें, यहाँ पर विदाउट कैटेगरी है, बाकी जो बच जाते हैं बिना कैटेगरी है, इससे आप किसी से रिलेट ना करके ऐसे ही ध्यान में रखें। जैसे कि है रीच है, ठीक है, रीच का मतलब होता है पहुँचना, रीच। फिर यहाँ पर पीस है, पीस का मतलब होता है शांति। इस तरीके से आप अपनी स्पेलिंग मिस्टेक को दूर कर सकते हैं। फिर डील है, डील का मतलब सौदा। फिर स्टील है, स्टील का मतलब चुराना। फिर बीम है, बीम का मतलब किरण, जो सूर्य की किरणें होती है वो। फिर ड्रीम है, ड्रीम का मतलब सपना। फिर पीक है, पीक का मतलब चोटी, पहाड़ की जो चोटी है वो पीक। फिर है ईगल, ईगल मतलब बाज। फिर ईगर, ईगर का मतलब उत्सुक होना, ठीक है। फिर है चीप, चीप का मतलब है सस्ता। फिर चीट है, चीट का मतलब धोखा। फिर बीस्ट है, बीस्ट का मतलब जानवर। बीड है, बीड मीन्स मोती। लीप, लीप का मतलब छलांग। तो इस तरीके से ये विदाउट कैटेगरी वाले हैं, इनको आप ऐसे ही याद करेंगे तो समझ में आ जाएगा। पहुंचने का क्या मतलब है, शांति मीन्स पीस होता है। चुराना यानी स्टील करना, कोई भी चीज़ स्टील करना, चुराना। किरण यानी जो सन की किरणें हैं उनको बीम बोलेंगे, रेज भी बोलते हैं तो बीम भी बोलते हैं। सपना मतलब कि ड्रीम। तो ऐसे स्पेलिंग्स में हम जो EA का साउंड आ रहा है, लॉन्ग आ रहा है, वहाँ पर हम EA को इंक्लूड कर देंगे। तो इस तरीके से आप अपने स्पेलिंग मिस्टेक को दूर कर सकते हैं, कहीं ना कहीं कनेक्ट करके। तो अलग से कोई रूल